छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। अभी आप लोग कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंपनी चैप्टर में इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, इशू ऑफ शेयर का। हम लोग कंसेप्चुअल एंट्री पढ़ रहे हैं। ये 8 एंट्री करने से आपका सारा सवाल बन जाएगा। अधिकतर से अधिकतर सवाल जो है इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। न केवल इशू ऑफ शेयर का क्लियर होगा, बल्कि यह बैकबोन है 8 एंट्री, और यह 8 एंट्री अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट इसी का जो पार्ट चैप्टर है आगे री इशू एंड फॉरफिटेड शेयर, वो भी इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, और जो हम पढ़ाते हैं उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करना। घर पर उसको पढ़ें, रेफरेंस में बुक को भी लें। यदि कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पर आप कभी मैसेज कर दें। जब मेरे पास समय रहेगा तो मैं इस पर ध्यान देकर आपकी समस्या का हल करूँगा। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें और एक्टिव होकर पढ़ें। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको आराम करने के लिए समय मिल गया है। लॉकडाउन में आप कुछ अच्छा करें, रीस्टार्ट करें, अपने आप को नया चीज़ करके लाइए, और अपने आप में जो कमियां हैं इसको दूर कर लीजिए। ये मौका भी फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो एंट्री था उसको ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा जाने थे, और ट्रिक को ही ज़्यादा ग्राफिक्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे जो जर्नल एंट्री को ग्राफ के माध्यम यानी डायग्राम के माध्यम से इसको समझें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, यानी कि अंशों की निगमन की प्रक्रिया को बताया गया है, और डायग्राम से यह आपके दिमाग पर पूरा एक बार में फोकस हो जाएगा। जो प्रोसेस है उसको आप जानते हैं, चूँकि पहले भी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन है फर्स्ट प्रोसेस, और एप्लीकेशन उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद शेयर फर्स्ट कॉल, उसके बाद शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो कुल मिलाकर इसका 4 अधिकतम प्रोसेस होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि 4 प्रोसेस डन किया जाए, प्रश्न के अनुकूल चलेंगे, प्रश्न के निर्देश के अनुसार चलेंगे, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए। यह अधिकतम है, इससे अधिक नहीं होगा, इतना ही में रहता है सब कुछ प्रक्रिया। उसको भी बाद में बताया जाएगा प्रश्न पर आपको। तो प्रत्येक जो स्टेप है उसके लिए 2 एंट्री निर्धारित की गई है। 2 एंट्री क्यों निर्धारित की जाती है वो भी आप जान लीजिए। एक कि किसी व्यक्ति, आवेदक जो रहता है वो पैसा देता है, और जो व्यक्ति पैसा लगाता है व्यापार में, जो धन निवेश करता है, जो संपत्ति देता है, वही व्यापार का मालिक होता है। तो उन व्यक्ति का पैसा को किसी जगह रखा जाएगा, शेयर कैपिटल फंड बनाकर उसका। तो एक तो पैसा आप प्राप्त करेंगे, दूसरा उसका ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन एप्लीकेशन एक अपवाद है। आप जानते होंगे, सुने होंगे, एप्लीकेशन आवेदन का नाम सुनते हैं। कोई परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करते हैं, कुछ के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए, तो एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ पैसा यानी मनी संलग्न करना पड़ता है। कार्ड से कटाएंगे जो जिससे थे, लेकिन पैसा देना पड़ता है। तो ये इसमें भी एप्लीकेशन है पहले, और प्रत्येक स्टेप के लिए 2-2 एंट्री है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एप्लीकेशन का जो फर्स्ट एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गौर कीजिए, यहाँ पर बैंक पहले आया है। बैंक क्यों पहले आया? क्योंकि पहले आवेदक जो है वो पैसा देता है शेयर लेने के लिए, इसीलिए पहले पैसा आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें लॉजिकल ट्रिक क्या काम करेगा? आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि जब जब पैसा प्राप्ति होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिन चीज़ों का पैसा प्राप्ति होगा उसको क्रेडिट में ले जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन का यहाँ हुआ है तो एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन शेष 3 और जो स्टेप बाकी है उसमें भी जब जब पैसा प्राप्त करेंगे तो बैंक देंगे, और 2 में सिर्फ बदलेगा। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट बदल जाएगा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल बदल जाएगा, फर्स्ट कॉल बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। तो पहला एंट्री को समझें, इसको एक बार दिमाग में कोडिंग कर लेंगे कि जब पैसा आता है एप्लीकेशन में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा जो इसका एंट्री है एप्लीकेशन का, इस पैसा को जो आया है वो तो किसी का आवेदक का पैसा है, उसको ट्रांसफर करना है आपको। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिकल समझिए, रूल तो आपको बताए ही हैं, लेकिन लॉजिक समझिए। जिन चीज़ों का पैसा ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उनका नाम डेबिट में होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन का हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन का प्रोसेस था। अब आते हैं दूसरा, अलॉटमेंट, यानी कि आवंटन है, यानी कि जब शेयरों को दे दी जाती है आवेदक को, उसके ये प्रोसेस है।
इसमें इसके बाद से जितना है इसमें पहले हम पैसा मांगेंगे, कंपनी मांगेगा अपने जरूरत के हिसाब से। इसमें आवेदक देता है पहले पैसा, क्योंकि खरीदार बन के आता है। इसके बाद कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, जो कंपनी एक्ट है 1956 उसके अनुसार, इसके बाद शेयर जो है कंपनी अपने हिसाब से याचक से लेता है पैसा। तो मांग करती है तब न देगा याचक। तो मांग करने के लिए अलॉटमेंट का शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। देखिए यहाँ भी हम क्या बोले थे कि यहाँ भी मांगेगा तो ये होगा। इसका चेंज हो गया थोड़ा यहाँ पर प्रोसेस की, मतलब इसका जो दूसरा एंट्री था वो यहाँ का अलॉटमेंट में फर्स्ट में आकर आ रहा है। किसका मांग रहे हैं? अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी शेयर कैपिटल था। तो याद करने में आपको ट्रिक यदि याद रहता है तो 5 मिनट इनफ हुआ आपके लिए। फिर देखिए पैसा इसका प्राप्ति हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये जो है अलॉटमेंट का प्रक्रिया, फर्स्ट कॉल का प्रक्रिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का प्रक्रिया हूबहू बराबर है, तनिक चेंज होती है ना, मात्र चेंज होता है। केवल दिमाग रहना चाहिए, थोड़ा दिमाग में आप बैठाएंगे इस बात को लॉजिकली तो परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट का था, यहाँ फर्स्ट कॉल हो गया, तब फर्स्ट कॉल लिख देंगे। इसमें इसका तीसरा में देखिए यहाँ पर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल है आ गया, और इस सब के नीचे में टू शेयर कैपिटल है। जब जब मांगे हैं पैसा तब तक क्या हो रहा है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी प्रक्रिया जो होती है पैसा को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसका पैसा प्राप्त हो रहा है फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और लास्ट में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो कुल मिलाकर यह बात ध्यान रखना है कि जब जब पैसा की प्राप्ति होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिसका पैसा प्राप्त होगा, जिसका में 4 चीज आता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जिनका रहेगा आप ध्यान में देख लेंगे कि इतना चीज है तो वो उसको उसमें एंट्री में कर देंगे। जब सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिकल प्रश्न बनाएंगे तो ये आपको अपने अभी इसको आपको दिमाग में इंस्टॉल करना है, और जब सवाल बताएंगे तो वो रनिंग हो जाएगा एप्लीकेशन आपके दिमाग में। कभी भी नहीं भूलिएगा, अगर इस तरह से इसको बैठा लेते हैं तो आप भूलने वाले नहीं हैं। बहुत ही अच्छा दिया गया है। इससे एक क्वेश्चन बनता है, बिहार बोर्ड का यह फेवरेट चैप्टर है, बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे, और फिर मैं इसके बाद जब आऊँगा तो आपको एक सवाल के साथ आऊँगा। प्रोसेस मतलब सवाल को कैसे समझा जाए, कैसे उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, फिर उसको कैसे बनाएं। आप पलक झपकते बना लेंगे सवाल, अगर इसको दिमाग में अगर रखते हैं। इसका नरेशन इसमें नहीं दिया, नरेशन की आवश्यकता नहीं है, नरेशन ऑलरेडी आपको दे चुके हूँ। तो ये डायग्राम को पूरा गौर से देखिए एक बार फिर से। प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और प्रत्येक का 2-2 एंट्री है, प्रत्येक का 2-2 एंट्री है। यहाँ पर एक एंट्री होता है एप्लीकेशन में, पहले होता है पैसा प्राप्ति का, उसके बाद पैसा ट्रांसफर का होता है कैपिटल अकाउंट। बाकी में पहले ड्यू किया जाता है फिर पैसा प्राप्त करता है। यहाँ भी ड्यू किया गया है सर फर्स्ट कॉल में, उसके बाद पैसा प्राप्ति हुआ है। सेकेंड कॉल में भी पहले ड्यू किया गया, फिर यहाँ पर पैसा प्राप्ति। ड्यू मतलब है याचना करना, मांग करना। पैसा कंपनी मांगती है अपने आवेदक से, जो उसके निवेशक हैं उनसे। आज यहीं तक रखते हैं आप लोग को। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप चुटकी में हल कर लेंगे। निश्चित रूप से आशा और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।